दोस्तों कल पूरे दिन यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर में कि रेलवे का जो जॉब है यहाँ पर वो जॉब सरकार ने बोली थी कि लगभग 1 लाख पोस्ट आने वाली है। ट्रेन जो है वो यहाँ से जा रही थी। ठीक है, इस ट्रेन के अंदर में क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं ये खबर फैला देते हैं कि ट्रेन के अंदर में आग लग गई। अभी हमारे देश के अंदर में दिल्ली के अंदर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कोचिंग सेंटर के अंदर में कई सारे बच्चों की बेसमेंट में जान चली गई। वहां पर वो डोर कैसे थे, वो डोर ऐसे थे कि भाई साहब उसमें फिंगरप्रिंट लगाएगा तो ही खुलेगा वहां पर वो। और फिंगरप्रिंट वो जो लोग था वो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो वहां पर खुला नहीं। सिस्टम ये होता है कि भाई साहब अगर दो ट्रेन सामने से आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, पहले से ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाने चाहिए यहाँ पर। दोस्तों कल पूरे दिन यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर में कि रेलवे का जो जॉब है यहाँ पर वो जॉब सरकार ने बोली थी कि लगभग 1 लाख पोस्ट आने वाली है। और इसमें लगभग ये अंडर 30 मतलब 30,000 36,000 के करीब इन्होंने पोस्ट निकाली यहाँ पर। तो इसको लेकर काफी बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि हमारे देश के अंदर में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। अभी आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं, अभी एक इंसान था उसकी शादी भी थी और वो दो जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, वो जो ज्वाइन करने होते हैं यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, उसके बीच में आकर उसकी जान चली गई। उस टाइम पर भी बताया कि रेलवे स्टाफ की कितनी कमी है हमारे देश के अंदर में। अभी फिलहाल ये एक पर्टिकुलर ऐसी दुर्घटना घटी जिसने देश को झंझोर कर रख दिया महाराष्ट्र के अंदर में। यहां पर भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में स्टाफ की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर इतनी सारी बातें लिख रही हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जॉब जो है वो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया, आप लोगों ने ये चीज फील की होगी। उस नोटिफिकेशन में भी सरकार के द्वारा क्या किया गया, भाई आप लोगों का जो लास्ट 2 ईयर से वैकेंसी आ रही थी उससे वैकेंसी और डिक्रीज कर दी। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा मैंने बात की थी जो आईएफएस के बारे में कि हमारे देश के अंदर में कितनी कम पोस्ट आज की डेट में देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सोचने वाली हैं, सरकार को इनके ऊपर में फोकस देना चाहिए। इतने सारे बेरोजगार बच्चे हैं, एग्जाम टाइम पर न होना, उनका रिजल्ट टाइम पर न आना, और रिजल्ट टाइम पर भी आ जाए तो फिर भाई साहब पता चलना कि इसके अंदर में घपला हुआ था, तो फिर यहाँ पर चीजें रुक जाती हैं और फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस साइकिल में बच्चा कई बार फंस कर रह जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों पर काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी प्रोटेस्ट इतने हो रहे हैं कि हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट। पहले नोटिफिकेशन के लिए प्रोटेस्ट, नोटिफिकेशन आ गया तो नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया तो भाई एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया, उसमें चीटिंग ना हो जाए उसके लिए प्रोटेस्ट। अब वहां पर चीटिंग हो गई, फिर से री एग्जाम कराने के लिए प्रोटेस्ट। ऐसा लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाई छोड़कर अब यहाँ पर बस प्रोटेस्ट के काम रह गए हैं और सारे काम जो है वो साइड में रख दिए। सोच के देखो, 1-2 दिन पहले तक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर अगले दिन जाकर एग्जाम दे रहे हैं। तो कैसा माइंडसेट उन बच्चों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो अलग बात है कि यार प्रोटेस्ट हमारा संविधान का अधिकार है, हमको अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संविधान के पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 19 हमको प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, ये समझ में आता है। पर लेकिन क्या रियलिटी में उस बच्चे के माइंडसेट के बारे में कोई सोचेगा नहीं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज के अंदर में। तो कोई भी अगर ऐसा मुद्दा उठता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बैंकिंग, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक साथ जुट होकर आओ। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। वरना ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी जैसे बिहार के अंदर में देखने को मिला। रोकते रोकते भी यहाँ पर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा दिया, सब जगह एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया और बच्चे जो है उनके ऊपर में लाठियां चलाई। ये सारे इंसिडेंट आप लोग को रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। तो जब शासन जो है इतना निर्कुंस हो जाता है तो भाई साहब फिर बच्चों को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। और जब जब बच्चों ने सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों की बात की है, तब तब ये दुनिया में हिस्ट्री उठाकर देख लेना, एक बहुत बड़ी क्रांति ने जन्म लिया है और इसकी वजह से फिर बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े सिस्टम चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए कि एक बेरोजगार नवयुवक कितना अंदर से भरा रहता है, समाज की यातनाएं झेल रहा होता है, और उस पर तुम ऐसी हरकतें करते हो तो फिर बच्चा कहाँ पर अपना सर फोड़े जाकर। तुम सुन नहीं रहे हो भाई साहब, समाज में उनको यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं और बच्चा इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन की एक नहीं है परिकाष्ठा पूर्ण कर चुका होता है, यहाँ पर उस कंडीशन में उसका माइंडसेट होता है। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन है और ऊपर से फिर केस निकल कर ये आते हैं कि हमारे देश के अंदर में स्टाफ की कमी की वजह से रेल के एक्सीडेंट हो गए। तो कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब ये एक ऐसी घटना है, मतलब जो कि ये कह सकते हैं यार ऐसा भी होता है क्या, मतलब इस लेवल की घटना अब देश के अंदर में होगी तो कैसे काम चलेगा। पूरी बात समझते हैं यहाँ पर। बात करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में। एक ट्रेन जो है वो यहाँ से जा रही थी, ठीक है। इस ट्रेन के अंदर में क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं ये खबर फैला देते हैं
कि ट्रेन के अंदर में आग लग गई, और आग लग गई ट्रेन के अंदर में, ये खबर सुनकर कुछ लोग जो हैं वो चैन खींच देते हैं। तो भाई साहब चैन खींचते तो ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन रुक जाती है तो लोग जो है वो ट्रेन से कूदने लगते हैं। अब जैसे ही वो ट्रेन से कूदते हैं, दूसरी पटरी पर जाकर कूदते हैं, दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही होती है, और वो भाई साहब उनके हाथ पैर सर कान नाक अलग अलग कर देती है 1 मिनट के अंदर में। और टोटल 12 लोगों की बिल्कुल एक तरीके से ये समझो कि मतलब शरीर के हजारों टुकड़े हो गए वहां पर, इस स्पीड में यहां पर ये ट्रेन आ रही थी। तो ये इंसिडेंट जो था यहां पर, ये इंसिडेंट बताया जा रहा है कि एक र्यूमर फैलाया गया यहां पर, एक फोल्स र्यूमर बताया गया, जिसकी वजह से पूरी कंडीशन देखने को मिली कि भाई साहब यहां पर एक टी वेंडर थे जिनके द्वारा यहां पर ये फोल्स र्यूमर फैलाया गया कि यहां पर इस तरीके से ट्रेन के नीचे आग लगी हुई है। ये आग लग जाती है कई बार ट्रेन के अंदर में, इसको बोलते हैं हॉट एक्सल। तो हॉट एक्सल में कई बार क्या होता है, चिंगारी लगती है, छोटी मोटी ऐसी आग लग जाती है। तो ये बताया जा रहा है, पर लेकिन इसको र्यूमर फैला देना कि पूरी ट्रेन के अंदर में आग लग गई है, और पूरी ट्रेन के अंदर में आग लगने की वजह से लोगों का पैनिक हो जाना और इस तरीके से लोगों का कूदना। तो ये इंसिडेंट देखने को मिला हमारे देश के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया जलगांव। तो वहां पर उस ये इंसिडेंट देखने को मिला, जलगांव इंसिडेंट, जिसमें 12 लोग जो हैं वो कटकर उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब आप लोग मुझे बस ये बता दो कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यहाँ पर। अगर कोई इस तरीके से कोई ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन के ऊपर में कोई इस तरीके से लोग कूद जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक र्यूमर की वजह से यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा यहाँ पर। ये आप लोग बोल सकते हैं कि यार उस चाय वाले को पकड़ो, पर लेकिन चाय वाले ने भी कुछ देखा है ना, चाय वाले को भी झूठ तो उसने भी नहीं बोला है भाई साहब, उसने भी आग देखी है, उसने भी चिंगारी देख रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि आप लोग चीजों को प्रॉपर मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हो। अगर मेंटेनेंस प्रॉपर होता तो इस तरीके के इंसिडेंट नहीं होते। इस तरीके का इंसिडेंट अगर चाय वाला नहीं देखता तो भाई वो चाय वाला इस तरीके से शोर नहीं मचाता, उससे पैनिक होकर लोग जो हैं वो चैन नहीं खोलते, वो चैन नहीं खींचते, और चैन नहीं खींचते तो भाई साहब वो ट्रेन नहीं रुकती, और ट्रेन नहीं रुकती तो लोग इस तरीके से पैनिक होकर कूदते नहीं यहाँ पर, और कूदते नहीं तो ये जान नहीं जाती। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर पूरा इंसिडेंट आप लोग देखोगे तो किसकी गलती है, मतलब इसमें थोड़ी ना कोई इतना बड़ा सोचने वाली बात है। अगर आप लोग चीजों को मेंटेन करके चलोगे भाई साहब प्रॉपर वे में, उनका मेंटेनेंस टाइम पे होगा, तो कौन कहेगा भाई साहब इस तरीके के इंसिडेंट आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो हरकत देखने को मिलती है, तो ये हरकतों को आप लोगों को समझना पड़ेगा, और कोई ये एक ऐसा इंसिडेंट अकेला नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट आप लोगों को महाराष्ट्र में और देखने को मिला था, एक ब्रिज के ऊपर में लगभग यहाँ पर ये भी एक पैटर्न था जिसमें यहाँ पर एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फ्लाईओवर पर यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो पैनिक में आ गए किसी रीजन की वजह से, और 23 लोगों की जान चली गई थी उस टाइम पर भी यहाँ पर। मतलब सोच के देखो, ऐसे र्यूमर फैलाना, और इन र्यूमर की वजह से, एक होता है र्यूमर होता है, चलो ठीक है किसी का मजाक उड़ाना हो गया, वो र्यूमर वहां तक सही रहता है यार, ठीक है कि अप्रैल फूल था, हाँ हम लोगों ने र्यूमर था फैला दिया। पर लेकिन इस र्यूमर की वजह से किसी की जान चली जाना, ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। क्या कोई इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यहाँ पर कि इस तरीके के इंसिडेंट को आप लोग कैसे रोकोगे। तो ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब आज की डेट में सबसे पहले तो आप लोग लोगों को अवेयर करो कि ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर रखो कि कोई भी अगर डोर है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमारे देश के अंदर में दिल्ली के अंदर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कोचिंग सेंटर के अंदर में कई सारे बच्चों की बेसमेंट में जान चली गई। वहां पर वो डोर कैसे थे, वो डोर ऐसे थे कि भाई साहब उसमें फिंगरप्रिंट लगाएगा तो ही खुलेगा वहां पर वो, और फिंगरप्रिंट वो जो लोग था वो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो वहां पर खुला नहीं। शीशे ऐसे थे जो टूटे नहीं वहां पर, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से अगर ऑटोमेटिक डोर रहेंगे तो आप लोगों को वो होने चाहिए कि ऑटो लॉकिंग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी इस तरीके से ऐसा ना हो कि कई सारे लोग तो खिड़कियों पर ही बैठे रहते हैं वहां पर, नहीं हवा ले लेते हैं थोड़ी सी, तो मेट्रो के अंदर तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा समझनी पड़ेगी कि आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करो अपना। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम है यहाँ पर, उसको भी आप लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा। कितनी सारी मूवीज हैं ऐसी, आप लोगों ने अभी देखा बहुत सारी ऐसी मूवीज रहती हैं जिसमें ट्रेन की चेन खींच ली जाती है, बताते हैं भाई बिहार के अंदर में तो कि हाँ भाई साहब ये स्टेशन है, हम यहीं पर ऐसे ही रोकते हैं। अभी मूवी भी नहीं आई थी, मूवी नहीं एक सीरीज थी बेसिकली जिसमें आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, नवनीत सिकेरा के ऊपर थी शायद वो मूवी, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मतलब उनको लेने के लिए उसको बीच में ही ट्रेन की चेन खींच दी जाती है, और वहां पर उनको उतार कर लेकर जाते हैं ट्रेन के अंदर में से, ठीक है। कि बोले कि ये तो यहाँ पर स्टेशन नहीं है, कि हाँ फिर वहां से जाना पड़ेगा, तेल खर्च होगा, फलान ढिमकाना, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। मतलब जहां मन करता है वहां स्टेशन बना लेते हैं, तो ये क्या होगा। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये आप लोग को यही समझना है कि रेगुलर इंस्पेक्शन करो भाई साहब,
आप लोग ये सारा जो आग लगी है यहाँ पर हीटिंग इश्यू निकल कर आ रहे हैं, ये सारी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है ना। आप लोगों के पास में लोग ही नहीं है चीजों को मेंटेन करने के लिए। अगर मेंटेन करने के लिए लोग हैं अगर यहाँ पर, तो फिर ये इश्यू क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? आप लोग की सर्विस इतनी गंदी कैसे हो रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इंडियन ट्रेन के अंदर में ट्रेवल करते हैं। यहां तक माना जाता है कि भारत में जो ट्रेन के अंदर में लोग ट्रेवल करने वाले इतने हैं कि कई देश की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने हमारे देश के अंदर में लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। तो क्या इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे कि ट्रेन में ट्रेवल करने वाले लोगों की इस तरीके से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी? तो क्या सॉल्यूशन इसका है, तो ये आप लोग बता दो। तो इसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। अभी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कि भाई पर्सनल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया कि एक इंसिडेंट देखने को मिला कि दो ट्रेन के डब्बों को जोड़ा जाता है यहाँ पर बीच में, एक इंसान की उसके बीच में भिजकर जान चली गई भाई साहब। ये मतलब समझो कि क्या क्या है, ये सारे ऐसे इंसिडेंट नहीं है जिनको आसानी से रोका जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। पर कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसके बारे में, ये कौन बताएगा यहाँ पर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर में। अगर इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे फिलहाल के टाइम पर, तो ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरा, रही सही कसर हमारे देश के अंदर में र्यूमर, पैनिक, झूठ फैला देना। चाहे कोविड-19 की बात कर लो, चाहे किसी थिएटर के अंदर में भी ऐसा हुआ था, जो यहाँ पर आग लग गई थी, वहां पर र्यूमर फैला दिया। मतलब र्यूमर फैलाने की वजह से इतने लार्ज स्केल पर एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर में, जिसकी कुछ हद नहीं है। और इसकी वजह से यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यार आखिर ये सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए फिर यहाँ पर। तो लोगों को अवेयर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा कि जब तक लोग अवेयर नहीं रहेंगे चीजों के बारे में, तब तक आप लोगों को यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हमेशा निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग समझिएगा। कल को चलकर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनके लिए क्या-क्या सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि आज की बात नहीं है यार, ऐसा तो है नहीं कि आज का ट्रेन सिस्टम हमारे देश के अंदर में, कि रेलवे सिस्टम जो है वो आज ही आया है। इससे पहले हमारे देश के अंदर में रेलवे सिस्टम नहीं था। इतना पुराना रेलवे सिस्टम हमारे देश के अंदर में है कि अगर आप लोग आज की डेट में देखें, मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, 1853 में हमारे देश के अंदर में रेलवे सिस्टम की नींव रखी गई थी। ठीक है? आप लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ पर बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। कौन थे उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में जो गवर्नर जनरल, बताइए जरा, जिनके द्वारा ट्रेन सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। तो ये ट्रेन सिस्टम जो है इतना पुराना है, और आज भी अगर ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो यार फिर तो थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना काम इन चीजों के ऊपर में किया है। अगर रियलिटी में काम किया है, तो फिर आज की डेट में हम लोग इसको सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं यहाँ पर? तो ये कहीं ना कहीं समझने वाला है। हम लोग बोल तो देते हैं कि इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन क्या रियलिटी में हम लोग इस रेलवे नेटवर्क को मेंटेन कर पा रहे हैं? जब से यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन चलाई गई थी, तब से लेकर आज तक बहुत सारे रेलवे स्टेशन है कि ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पर। ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। मतलब हमारे देश के अंदर में दुनिया भर के रेलवे स्टेशन आज भी वही हैं जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है? आज भी हमारे देश के अंदर में धुंधला सिस्टम होता है, तो वैसा वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। जब जब हमारे देश के अंदर में आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट निकल कर आते हैं ना कि भाई धुंध पड़ गई है, उसकी वजह से इंसिडेंट निकल कर आते हैं, तो कई बार लोगों की जान जाती हुई इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर में काम कर रहे हैं, वरना ऐसे इंसिडेंट देखते रहेंगे। हम लोगों ने अभी एक सिस्टम लेकर आए, याद रखना उसका नाम कवच सिस्टम लेकर आए हम लोग यहाँ पर। ठीक है? कवच सिस्टम के रहते रहते भी हमारे देश के अंदर में इतने सारे एक्सीडेंट सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है? कवच सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था वो भी आप लोग याद रखिएगा। अभी रेलवे को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर में जिसके बारे में बातें की जाती है कि रेलवे सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना फर्स्ट टाइम 1853 में मुंबई से थाने के बीच में ये स्टार्ट किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पर बेसिकली हमारे देश के अंदर में गवर्नर थे, जिनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। ठीक है? प्रेजेंट टाइम पर काफी बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारे देश के अंदर में। ठीक है? हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है, अलग अलग लेवल पर हम लोग रेलवे नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करें, इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के अंदर में रेलवे के जोन कितने हैं आज की डेट में? इस क्वेश्चन का नाम आप लोग बताइए, मतलब ये क्वेश्चन बताइए। तो अभी लिख देता मैं रुक गया पेन। हमारे देश के अंदर में रेलवे के जोन कितने हैं? ठीक है, आप लोग बताइए, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेलवे के जोन कितने हैं? जबकि हमारे देश के अंदर में रेलवे में 100% एफडीआई है, उसके बाद भी यहाँ पर ये इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है और इसके ऊपर में काम करना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और कल को चलकर क्वेश्चन पूछ जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है? कवच के बारे में जरूर पढ़ लेना, वैसे मैंने कई बार पढ़ा भी रखा है, फिर से आएगा तो फिर से पढ़ा दूंगा। चलो थोड़ा सा बता दूं कवच के बारे में। कवच सिस्टम ये होता है कि भाई साहब अगर दो ट्रेन सामने से आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, पहले से ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाने चाहिए यहाँ पर। इसका नाम इन्होंने कवच रखा, पर लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम था वो था TCAS। इसको बोलते थे ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम।
हमने इसका नाम क्या रखा, कवच, कुंडल कवच करण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सिस्टम क्रिएट किया गया किसके द्वारा, हमारे देश के अंदर में। ये अभी रिसेंटली एक स्टेट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया कि किसने क्रिएट किया यहाँ पर, तो ये आरडीएसओ ने क्रिएट किया। आरडीएसओ क्या है यहाँ पर, इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हमारे देश के अंदर में। इसके थ्रू यहाँ पर ये सिस्टम क्रिएट किया गया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर ये था कि आमने सामने अगर कोई भी ट्रेन आएगी तो वो एक दूसरे से टकराने से पहले ही रुक जाएगी। ऐसा क्या होगा इसके अंदर में, हम लोग यूज करेंगे RFID। ये है यहाँ पर बेसिकली RFI, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि एक दूसरे से टकराने से पहले ही ट्रेन जो है वो काफी डिस्टेंस पर रुक जाएंगी, और यहाँ पर इसकी वजह से वो बेसिकली एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका खर्चा क्या आता है हमारे देश के अंदर में, हमने इसका खर्चा जो है वो पर किलोमीटर, अगर हम लोग ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे पर किलोमीटर के ऊपर में। तो ये खर्चे की बात की जाती है, जबकि दुनिया में ये बताया जाता है कि इसके लिए काफी खर्चा आता है। तो हम लोगों ने काफी अच्छे से इस चीज को मैनेज किया, किसके साथ में मिलकर पूरा सिस्टम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये है RRSK। ये क्या है, ये है यहाँ पर राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, जिसके तहत में यहाँ पर कलेक्शन बेसिकली 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए थे हमारे देश के अंदर में, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। तो ये पूरा एक अलग से टॉपिक है कवच सिस्टम, तो उसका एक ओवरव्यू दे दिया। जितना बताया है इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, कौन बनाता है। तो ये बेसिक से पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्टली 18 जोन है हमारे देश के अंदर में। आप लोग बताइए, आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वो कौन से जोन के अंदर में आता है रेलवे के अंदर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। और फिर से कहूंगा यार, पैनिक मत हुआ करो किसी भी चीज को लेकर, चाहे जिंदगी में करियर हो, चाहे कोई इंसिडेंट हो। जितना दिमाग शांत रखोगे उतना ही ज्यादा सोल्यूशन निकल कर आएंगे, और उतना ही ज्यादा अच्छे से चीजों को आप लोग मैनेज कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आप लोग समझोगे। ट्रेन में ट्रेवल आप लोगों ने जरूर किया होगा, कोई भी शायद भारतीय ऐसा ना हो जिसने ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया हो। ऐसा कोई है जिसने आज तक ट्रेन में ही ट्रेवल नहीं किया, प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई होगा। तो सोचो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है भारत में जिसने ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया हो। तो ऐसे सिस्टम को मेंटेन रखना कितना ज्यादा जरूरी है ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।